ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। इसी बीच एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें कि जेडीयू नेता ने आरएसएस पर हमला किया है, यानी कि केसी त्यागी ने विवादित बयान दिया है और केसी त्यागी ने आईएस से आरएसएस की तुलना कर डाली है। तो आईएस विंग की तरह ही है ये संघ कहा है, यानी कि संघ की मुस्लिम विंग आईएस के साथ तुलना की है जेडीयू नेता केसी त्यागी ने। तो जेडीयू का आरएसएस पर हमला, और आपको बता दें कि केसी त्यागी का ये विवादित बयान जिसमें केसी त्यागी ने आईएस से तुलना की है आरएसएस की। तो संघ की मुस्लिम विंग आईएस की तरह काम करती है, ये बात कही है केसी त्यागी ने। तो आपको बता दें कि जेडीयू का आरएसएस पर सीधा हमला, तीखा प्रहार, और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने इस बयान के जरिए आरएसएस की तुलना आईएस की विंग से कर दी और कहा जिस तरह से आईएस काम करता है बिल्कुल उसी तरह से आरएस काम करती है, यानी कि आरएसएस काम करती है, ये बात कही है। तो जेडीयू नेता का आरएसएस पर यह हमला, और इस पूरे हमले में यानी कि पूरे बयान में क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं पहले। आईएस और आरएसएस एक दूसरे की राजनीतिक खुराक है। आईएस की विरोध में आरएसएस है और आरएसएस की विचारधारा का मुस्लिम संस्करण आईएस है। तो आईएस की विचारधारा का मुस्लिम संस्करण है आईएस। ये बात कहते हुए केसी त्यागी खुद दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। सौरभ, एक बड़ा विवादित बयान है ये, क्योंकि जिस तरह से आईएस की तुलना संघ से की है तो कहीं ना कहीं बवाल तो मचेगा इसको लेकर। जी देखिए नैन्सी, बता दो अभी मैंने मेरी संघ के नेताओं से बातचीत की। उन्होंने साफ तौर से केसी त्यागी के इस बयान में कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अभी आरएसएस के बारे में उनको समझ नहीं है, आरएसएस को उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। केसी त्यागी का जो बयान है ये बचकाना बयान है। लेकिन देखिए जो 5वां चरण बचा हुआ है, अंतिम चरण बिहार में, वो खासकर बात की जाए कटिहार की, पूर्णिया की, सुपौल की, तो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो इस तरह से अपने वोट बैंक को, एक प्रमुख वोट बैंक को सहेजने के लिए केसी त्यागी ने आरएसएस पर हमला किया है। आपने देखिए अपने बयानों में लालू यादव भी लगातार आरएसएस पर हमला करते रहे हैं, साथ ही ये भी करते रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के बताए हुए मार्ग में चलती है। तो आज वही केसी त्यागी जो जेडीयू के बड़े नेता है, उन्होंने आरएसएस पर हमला करके अपने वोट बैंक को मजबूत करने की, हम कह सकते हैं, एक कोशिश है इनकी। बिल्कुल सौरभ, लेकिन आरएसएस की विचारधारा को लेकर बार बार सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? हालांकि बिहार चुनाव के मद्देनजर जैसे आपने कहा कि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, उसको लेकर जो है इस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई? क्या आपके सूत्र कुछ बता पा रहे हैं इसको लेकर? जी देखिए नैन्सी, अभी मैंने बताया कि आरएसएस के कई नेताओं से मेरी अभी फोन पे बातचीत हुई है। मैंने कहा कि केसी त्यागी ने ऐसे बयान दिया है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि केसी त्यागी का जो बयान है वो बचकाना है। आरएसएस के बारे में उनको भी समझ नहीं है कि आरएसएस कैसा संगठन है, देश के लिए काम करता है। तो अभी आरएसएस के बारे में उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है केसी त्यागी को। लेकिन आईएस आतंक फैला रहा है, और आरएसएस की बात की जाए तो इस तरह का कोई आतंक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। जी देखिए, मैंने कहा कि लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे केसी त्यागी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तो लगातार एक वर्ग को खुश करने के लिए आरएसएस पर वार करती है कि जो उसका प्रमुख अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो उसे चुनाव में एक मुफ्त मिले। इस कारण देखिए जो प्रमुख जो मेरी बात समझ में आ रही है कि इस कारण से निशाना साधा जा रहा है आरएसएस को निशाने बिहार चुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये जो बयान है वो सामने आया है, और जिस तरह से बयान दिया है केसी त्यागी ने, सीधे तौर पर हमला किया है आरएसएस पर, और आरएसएस की तुलना की है, आरएसएस की विचारधारा की तुलना की है आईएस जो कि एक आतंकी संगठन है उसके साथ। लेकिन इस विवाद के बाद, इस विवादित बयान के बाद आरएसएस की तरफ के क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी ये भी हम आपको दिखाएंगे। सौरभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं। बिहार चुनाव के 5 नवंबर को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज ये पूरे बिहार में चुनाव प्रचार का शोर होगा, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 20 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण में पूर्णिया, फारबिसगंज और
दरभंगा में रैलियां करेंगे। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 3 रैलियों को और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 186 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बाकी बची 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर आलोचना के निशाने पर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सईद ने कहा कि मोदी सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है। दरअसल मुफ्ती ने दादरी की घटना पर बीजेपी नेताओं के बयान और पीएम मोदी की प्रतिक्रिया पर अपना नजरिया रखा। मुफ्ती ने कहा कि दादरी की घटना बहुत भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन मोदी का एजेंडा सबका साथ सबका विकास है। साथ ही मुफ्ती ने यह भी कहा कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। वहीं बीफ बैन पर जम्मू कश्मीर में दोनों दलों के बीच हुए बवाल के लिए भी सईद ने बीजेपी को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। फिलहाल खबरों में रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज।